सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर कैसे बने या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लेकर के आए, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो एक टाइम टेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे ना और रेगुलर स्टडी, जो मैं हमेशा मैक्सिमम वीडियोज़ में जब भी बात आया है टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ की बात, तो मैक्सिमम वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ को सपोर्ट किया कि रेगुलर स्टडी वर्ड यूज़ किया। रेगुलर स्टडी करने से, कंटिन्यू स्टडी करने से चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रहती है और जो ओवरलोडेड होता है वो वर्डन आपके ऊपर नहीं आता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है 2 घंटे पर डे पढ़ाई करता है और एक लड़का है कि हफ्ते में 4 घंटे पढ़ता है। तो जो 2 घंटे पढ़ रहा है ना और हफ्ते में 4 घंटे या 10 घंटे पढ़ने वाला लड़का, वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। जो 2 घंटे पढ़ रहा है उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, सिर्फ वो 2 घंटे पढ़ता है, बाकी टाइम अपना जो भी काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करता है। तो वो चीज़ें माइंडसेट में होना बड़ा जरूरी है। पहले आप एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो और टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट कवरअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट पे बहुत कम दे रहे हो। पहले इक्वली डिवाइड करो, फिर उसके बाद दूसरा टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप देना शुरू करो। तो धीरे धीरे आपका जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और टाइम टेबल स्ट्रांग हुआ तो ऑब्वियसली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो वीक एरियाज हैं वो भी इंप्रूव होंगे। जब वीक एरियाज इंप्रूव होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर होती चली जाएंगी। और उसके बाद फिर आपको प्लानिंग करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर हम गेन कर सकते हैं। मैं आपको एक फाइनल अपना टिप्स और ट्रिक्स आइडिया देना चाहता हूं कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं, आप ट्राई करो कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के। न्यूमेरिकल पोर्शंस के क्योंकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। और थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या होता है कि नंबर कट होते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में 2-4 पॉइंट भी अगर आपने गलत लिख दिया तो वहाँ पर आधे मार्क्स कट जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल में आपने सही कर दिया, उसमें हेड राइटिंग का या फिर पॉइंट्स का कोई मैटर नहीं होता है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, डजंट मैटर कि कहां से चीजें किस तरह से आई हुई हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कहीं ना कहीं आपके लिए बूस्टर होता है और वहां से आपको गेनिंग पॉइंट होता है कि नंबर वहां से गेन कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल पोर्शन चाहे वो सेशनल एग्जाम हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो प्री सेमेस्टर एग्जाम हो, जब न्यूमेरिकल पोर्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे अच्छा रिजल्ट पाएंगे, अच्छी आपका जो नंबर है वो गेन होगा। तो जब नंबर गेन होगा तो ओवरऑल आपका रिजल्ट बेटर ही आएगा और इस स्ट्रेटजी से यूज करके ना आप टॉपर बन सकते हो, चाहे वो कॉलेज टॉपर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी टॉपर हो, चाहे जिस तरह से। ऐसा कभी नहीं होगा ओवरनाइट पढ़ाई वाला जो स्कीम था, ओवरनाइट जैसे चीज़ें चलती हैं, ओवरनाइट स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे फ्लॉप होता चला जा रहा, क्योंकि लोग अब जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो नहीं है कि सेल्फ ओरिएंटेड पढ़ाई हो रहा है। अगर आपके नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। तो वो सारी चीजें अपने माइंडसेट में रख करके फिर आपको तैयारी करनी है। अगर वो सारी चीजें माइंडसेट में होंगी नहीं तो कौन प्लेसमेंट आपको देगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, हर वीडियोज में बताता रहता हूँ, ये सारी चीजें अपने अंदर लेकर के, ये प्राइवेट इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ये सारी चीजें कॉमन है। इन सब चीजों पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। जब कंटिन्यू रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तभी ना क्लियर होता है जब आप पढ़ेंगे, चीजें डेप्थ में धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। हवाई में आप पढ़ते चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि यार आपने पढ़ा क्या, हुआ क्या, किस तरह से चीजें काम कर गई, किस तरह से चीजें हो गई। तो वो सारी चीजें बड़ी मैटर रखती हैं। तो ये जो मैंने टिप्स ट्रिक्स आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप इसका 100% यूटिलाइजेशन करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा और आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या पॉलिटेक्निक में कोई भी टॉप करने से रोक नहीं पाएगा और आपका रिजल्ट हमेशा बेटर ही होगा। तो मेरे हिसाब से इस रूल को आप लोग फॉलो करिए और अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ पॉलिटेक्निक वालों को, होपलेस मत होया करिए। सेमेस्टर एग्जाम अब होते हैं आप लोगों के, तो सेमेस्टर एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़िए। एक एक सेमेस्टर को टारगेट करिए, ये नहीं कि पूरे ईयर को टारगेट करें। पहले पूरे ईयर को टारगेट किया जाता था, अब तो सेमेस्टर होता है। तो सेमेस्टर से पहले बहुत सारे जगहों मैंने देखा प्री सेमेस्टर होते हैं। प्री सेमेस्टर का भी आप लोग यूटिलाइजेशन करिए। प्री सेमेस्टर कहीं ना कहीं बूस्टर होता है। प्री सेमेस्टर में अच्छे नंबर ला लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे करें, चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। थैंक यू।